हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकते। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड, हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें इस महीने के अंत तक, मतलब कि इस मार्च महीने के अंत तक कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल, इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। द चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप, हर्मिट, टावर, टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप, द मून। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और स्कॉर्पियो दोनों स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है या सडनली कुछ हुआ है, कुछ अचानक से कुछ हुआ है, या फिर हो सकता है इस महीने के अंत तक कुछ अचानक से कुछ होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली कोई कुछ हर्डल्स क्रिएट करने वाले हैं कुछ लोग। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको बर्डन में डालने वाले हैं, या तो फिर आपसे अचानक से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ सर्विस का कार्ड है, हनुमान जी का कार्ड है ना, ये सेल्फलेस सर्विस दिखा रहा है। तो आप सर्विस देते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप सर्विस देते हैं और इसीलिए आप पे कोई ज़्यादा जोर डाल सकता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और ज़्यादा आप पे पूरे के पूरा पोटला आप पे डाल सकता है, आपके शोल्डर पे आ सकता है। मतलब कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आप पर आ सकती है, बहुत सारी सर्विस आपको लोगों को देनी पड़ सकती है। तो अचानक से आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि आप चैरियट वाली एनर्जी में है। मतलब कि आप न फाइटर हैं, आप गो गेटर हैं, आप मूवमेंट करने वाले पर्सन हैं, आप सोचते बैठते रहने वाले पर्सन नहीं हैं। आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन है। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेंगे। दूसरे अगर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो काम बहुत बढ़ सकता है, कोई ना कोई बोझ आप पे आ सकता है और आप ये कर भी लेंगे, ठीक है। आप उतने कैपेबल है। इस महीने के अंत तक आप लाइट एनर्जी में रहने की पूरी कोशिश करेंगे विथ पेज ऑफ कप। आप हम्बल रहने की कोशिश करेंगे, लाइट एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोवोक नहीं होंगे क्योंकि आप हर्मिट मोड में चले जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि
आपको प्रोवोक किया जा रहा है या आपको नेगेटिव बनाया जा रहा है, नेगेटिव माइंडसेट किया जा रहा है, आपकी पीस के साथ यहाँ पे छेड़खानी हो रही है, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, आप हर्मिट मोड पे चले जाएंगे। आप लोगों से डिटेच हो जाएंगे, विद 6 ऑफ स्वॉर्ड लोगों से डिटेच हो जाएंगे और अपनी पीस को चूज करेंगे। हर्मिट मोड पे चले जाएंगे जहां आप अपनी पीस फिर से ढूंढ लेंगे और इस हर्मिट मोड में जाकर आप शांत दिमाग से सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हर्मिट मोड पे आप सरेंडर करेंगे और ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, ईश्वर से हेल्प मांगेंगे और ईश्वर आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड भी करेंगे। तो आप इसीलिए इस टफ सिचुएशन से निजात पाएंगे, टफ सिचुएशंस को ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इस महीने के अंत में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पे अचानक से बर्डन आ जाए, लेकिन फिर आप हर्मिट मोड पे जाकर अपने लिए पीस फिर से ढूंढ लेंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि इस महीने के अंत में आपके पर्सन आपसे कुछ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, उनकी तरफ से लाइट जेस्चर आ सकता है। विद पेज ऑफ कप कार्ड, उनकी तरफ से कोई लाइट जेस्चर आ सकता है, वो आपको लाइट एनर्जी में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं आपके पर्सन, उनकी तरफ से बातचीत अच्छी आएगी इस महीने के अंत में। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। लव, डिपेंडिंग। लव, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इट सेल्फ। और यहाँ डिपेंडिंग का कार्ड साथ में आया है। वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स, योर ओल्ड सोल विल बिगन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रास्पिंग डिटेचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। मैंने कहा ना कि लोग आपकी लाइफ में मैस क्रिएट करेंगे या अचानक से कुछ डिसास्टर आ सकता है। डिसास्टर मतलब कि ऐसी कोई बड़ी बात घटना नहीं, लेकिन कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप ये उस जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी तकलीफ आएगी, उसमें आप ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि आपके साथ लव है आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन का आपको सपोर्ट मिल सकता है उस टफ सिचुएशन में। अगर ये टफ सिचुएशन चाहे आप पे बर्डन भी हो, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ जाए, बहुत सारा काम का बोझ बढ़ जाए, लेकिन आपके सारे बोझ में आपका पर्सन आपको साथ देंगे। उनका लव भरा जेस्चर आपको बहुत इस डिपेंडिंग वाली एनर्जी में से निकलने में हेल्प करेगा। मतलब कि जो भी टफ सिचुएशन होगी उसमें आपको सपोर्ट देगा आपके पर्सन का लवफुल जेस्चर्स, उनकी तरफ से आपको लवफुल जेस्चर मिलेगा। इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। सरेंडर, शेयर योर बाउंटीज। Surrender. Don't struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. आपको कहा जा रहा है जब भी अचानक से कुछ हो ना, अचानक से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, जो कुछ भी हो आपको सरेंडर कर देना है। तुरंत आप सरेंडर कर दीजिएगा। फिर देखिए ईश्वर कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब टफ सिचुएशन आ चुकी है, जो आपने सोचा नहीं था, ऐसा अचानक से कुछ क्रिएट हो चुका है, तो आपको जरा भी डरना नहीं है, इम्बेलेंस नहीं होना है, आपको तुरंत सरेंडर कर देना है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है। फिर देखिए ईश्वर कैसे आपकी हेल्प करते हैं और अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पे भी सरेंडर लिखा है और यहाँ पे भी सरेंडर है, डिटेचमेंट का भी यहाँ लिखा है। और मैंने कहा था कि आप डिटेच हो जाएंगे उस सिचुएशन से, उस टफ सिचुएशन से डिटेच हो जाएंगे, हर्मिट मोड पे चले जाएंगे और वहाँ आपको गाइडेंस भी मिलेगी क्योंकि आप सरेंडर कर चुके होंगे। शेयर योर बाउंटीज। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो यहाँ सेल्फलेस सर्विस की भी बात आई थी। यहाँ पे भी बर्डन मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स को। अचानक से आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से भी हो सकती है कि आपको लोगों की हेल्प करनी पड़े। तो आप करेंगे, आपके पास जो होगा वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो आपके कर्म अच्छे रहने वाले हैं इस महीने के अंत में। आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों के लिए सेल्फलेसली कुछ करने वाले हैं, ऐसा लगता है। अपना कुछ बांटने वाले हैं आप। गिल्ट का कार्ड क्यों आया? क्वेश्चन, रिलीज। सर्विस तो देंगे आप अपनी लोगों
किसी के लिए तो आप अपनी सर्विस देने वाले हैं इस महीने के अंत में। गिल्ट का कार्ड आया है तो आप गिल्ट में भी जा सकते हैं, और ये गिल्ट इस तरीके से होगा कि आपको अपने आप के लिए बुरा लगेगा कि अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप पे दया आए या आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाए, तो आप अपने आप को प्रेशराइज्ड फील तो करेंगे, लेकिन फिर भी उसके साथ में क्वेश्चन का कार्ड है तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। मैंने कहा ना, जब भी टफ सिचुएशन आ जाए आपको ना तुरंत सरेंडर कर देना है। ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, पैनिक होना ही नहीं है, तुरंत सरेंडर कर दीजिएगा, डिटेच हो जाएगा, अकेलेपन के जोन में चला जाएगा और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेगा, ईश्वर से कनेक्ट करेगा। ईश्वर से कनेक्ट करने कुछ नहीं तो भगवान का नाम मंत्र जब शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिएगा। अचानक से आपको कोई गाइडेंस मिलेगी विद क्वेश्चन कार्ड। आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे। रिलीज का कार्ड है, आप रिलीज कर देंगे, कर लेंगे, अपने सारे प्रॉब्लम को से बाहर आ जाएंगे, और उसकी वजह से जो भी आप पे इफेक्ट हुआ, मेंटली गिल्ट आया या जो भी हुआ, गुस्सा आया, गिल्ट आया, रोना आया, जो भी हुआ वो आप रिलीज भी कर लेंगे, वो एनर्जी आप रिलीज भी कर लेंगे। तो आपको इस महीने के अंत में खुशी नहीं मिलने वाली है, लेकिन टफ सिचुएशन मिलने वाली है। सब लोगों के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन आप उसमें से निकल भी पाएंगे क्योंकि ईश्वर का आपको साथ है। लेकिन ये तभी होगा जब आप सरेंडर करेंगे, तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज भी कर लेंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है इस महीने के अंत में, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन का आपको साथ मिलेगा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप ईश्वर का आपको साथ मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब सरेंडर करेंगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट, क्लियर योर वाइब। Spiritual support, dear angel, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन होगी, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत रहेगा। स्पिरिचुअल सपोर्ट मतलब कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, ईश्वर सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके पीछे एक सपोर्ट होगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे भी मुझे पीछे दिख रहा है कोई, और यहाँ पे भी मुझे पीछे दिख रहा है, तो पीछे आपको सपोर्ट है, आपके पास है, आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम है। आप अकेला महसूस मत कीजिएगा, आपके साथ सपोर्ट है जो आपको पूरा गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। रिलीज के साथ मैं इस कार्ड को मैं जोड़ूंगी कि आपको अपनी वाइब क्लियर कर देनी है। नेगेटिव माइंड से जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसे रिलीज कर दीजिएगा, अपने माइंड को क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी वाइब क्लियर कर दीजिएगा। ओरा क्लींजिंग अगर आपको आती है तो वो भी कर दीजिएगा। ओरा क्लींजिंग के लिए अगर आपको प्रोसेस नहीं पता, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर का नाम मंत्र जाप शुरू कर दीजिएगा, ईश्वर पर सरेंडर करके, तो भी आपकी वाइब क्लियर हो जाएगी, नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं आपको, तो अपनी वाइब क्लियर कर दीजिएगा। इस महीने के अंत तक कौन सी खुशी मिलने वाली है? फ्लरिश, फ्रेंडशिप। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. इस महीने के अंत में जो भी सिचुएशन होगी उसमें से आप बाहर भी निकल जाएंगे, और आप बहुत ही फ्लरिश भी करेंगे, चमकते होंगे। जब आप उस सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे तब आप और ज़्यादा चमक जाएंगे, और ज़्यादा आप निखर जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्रो कर चुकी होगी, क्योंकि वो टफ सिचुएशन का आपने सामना किया है। वो जब भी हमारे लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, उसके सामना करने से हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर बेहतर ही होता है, हम कुछ बेहतर ही बनते हैं। राइट, हमें कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस हमें बेहतर ही बनाते हैं। तो जो भी आपकी वो सिचुएशन क्रिएट होगी, अचानक से कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस सिचुएशन में से जब आप बाहर आ जाएंगे तब आप और ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, और ज़्यादा आप बेहतर बन चुके होंगे। Friendship. Fairies and human alike needs friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। जो भी सिचुएशन होगी उसमें स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपके साथ है, साथ में आपके फ्रेंड का भी सपोर्ट है, हो सकता है आपके पर्सन का भी सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट आपको फुली मिलेगा। आप बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा अपने आप को, बिल्कुल आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम है, और खास करके आपके पर्सन भी आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे उस सिचुएशन में, ऐसा लगता है।
ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। देखिए हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, उसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट ड्रीम। तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आप अकेले नहीं हैं, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो आपके पीछे खड़ा है, ठीक है। और हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है वो हमें ग्रो करवाने के लिए, हमारी माइंड्स की लिमिटेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही हमें मिलती है। हमारी सोल की जो लाइट है उसे और ज़्यादा शाइन करने के लिए मौका देती है। तो जो भी सिचुएशन हम पार करते हैं, हम उस लड़ते हैं उस सिचुएशन से, लेकिन उसके बाद हम और ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा ग्लो करते हैं। हमारी लिमिटेशन हमें पता चलती है उस वक्त कि हमें तो कितनी स्ट्रेंथ है, हम कितने लिमिटलेस हैं। हम तो ऐसी सिचुएशन से डरते थे। आज क्या होता है, जब तक हमारे सामने वो सिचुएशन नहीं आती है ना, हमें वो सिचुएशन बहुत बड़ी लगती है। हमें लगता है कि जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कैसे कर पाएंगे हैंडल, मुझ में तो वो ताकत ही नहीं है, मैं तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल ही ना कर सकूं। लेकिन जब एक्चुअल में वो सिचुएशन आती है, तब हम इतनी आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम तो कितने लिमिटलेस है। तो आपके साथ भी वही होगा कि आप इतनी टफ का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टफ सिचुएशन हो जाएगी। देखिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारा माइंड है जो हमें डराता है, हमारा माइंड है जो हमें टफ सिचुएशन को बहुत टफ बना देता है। लेकिन इतनी भी टफ सिचुएशन नहीं होगी, डोंट वरी। लेकिन आपकी माइंड की लिमिटेशन आपको पता चलेगी कि आप कितने लिमिटलेस हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हनुमान द मंकी गॉड, कैपेसिटी टू प्रिजर्व। तो आप ना अपनी कैपेसिटी को पहचानें कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने वाइज है, ये आपको पता चलेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, आपको अपनी फाइटिंग एबिलिटी पता चलेगी, आप फिजिकली अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, तो सर्विस भी आप अपनी बेस्ट सर्विस देंगे। आप पे जो भी एक्सपेक्टेशन आपके पास रखी जाएगी, आप पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे, अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, तो यही फिर से बात आई कि सेल्फलेस सर्विस आप देने वाले हैं और आपके पर्सन भी आपके साथ लवफुल एटीट्यूड रखने वाले हैं। तो इन शॉर्ट इस महीने के अंत में कोई टफ सिचुएशन होगी, लेकिन आप उसमें से बाहर भी निकल जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि और ज़्यादा आप स्ट्रेंथन हो चुके होंगे उस वक्त जब आप उसमें से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमें ऐसे ही प्रॉब्लम देते हैं जिसको हम सोल्व कर सकें। हमारी कैपेसिटी के बाहर के प्रॉब्लम हमें ईश्वर देते भी नहीं हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।